ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की जमकर पिटाई हुई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि ममता बनर्जी को हॉस्पिटल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन मामलों में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पिटाई हुई है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? देखिए, मुझे तो पिटाई दिख नहीं रही है। वीडियो अगर आप देखें तो वीडियो के सीक्वेंस से ये नजर आ रहा है कि ये हुगली के पास कहीं गुजर रहे थे और जनता ने किसी चोर को देखा तो वो चोर चोर चिल्लाने लग गए और चोर 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 होने लग गया। साथ में इतने सारे पुलिस वाले, वो सीआरपीएफ के जवान उनको अपने घेरे में ले लेते हैं और अचानक से ऐसा दिखता है कि उनको माथे पे कोई चीज़ चोट लगी या फिर ये ड्रामा करते हुए नीचे गिर गए। और उसके बाद ये जो तस्वीर है, ये रोते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे माथे को फाड़ दिया है ना। ये आदमी वही है, ड्रामेबाज। चुनाव से पहले ये कह रहा था कि सुकेंदु बाहर आ जाओ, देखो तुमको तुम्हारे माँ ने तुमको कितना दूध पिलाया है। शुभेंदु अधिकारी आ जाओ, सीआरपीएफ को हटा दो, देखते हैं कौन असली बाप का बेटा है। ये अभद्र आदमी, ये ड्रामेबाज इस तरह की चुनौती दे रहा था जैसे ठीक ये अभिषेक बनर्जी की 4 तारीख को 12 बजे के बाद कौन तुमको बचाने के लिए आएगा, कल उसकी धुलाई हो गई। इज्जत जो है पूरा का पूरा जमीन मिट्टी में मिल गई। और आज कल्याण बनर्जी, ये व्यक्ति जो सबसे बाचाल है, वो व्यक्ति जिसके खिलाफ टीएमसी, इनकी ही पार्टी के महिला सांसदों ने कंप्लेन किया है कि इसको बाहर निकालो, इसको पनिश करो, तो आज ये ड्रामा हुआ। वैसे इस तरह के हिंसा का समर्थन टेक्निकली नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी टाइप के लोग और महुआ मोइत्रा और तमाम तरह के लोग, जब जेपी नड्डा जिस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे, उनकी कार पे हमला हुआ, जब विजय वर्गीस साहब जो बंगाल में पिछली बार इंचार्ज थे, इतने बड़े बड़े पत्थर, वो तो किस्मत अच्छी थी इनकी कि कोई सिर पे नहीं लगा, नहीं तो हादसा हो गया होता। जिस तरीके से आपका दिलीप घोष, जब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे बंगाल में, सड़क पे उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। जो कोई आ रहा है चांटा मार रहा है, कुछ कर रहा है, लात से मार रहा है, उसके साथ के सहयोगी वो जमीन पे गिरा गिरा करके पिटाई की गई। तब दिल्ली में ये तमाम लोग, ये सेकुलर ब्रिगेड, ये लोग ये कहते थे कि बंगाल के कल्चर में ही थोड़ा वायलेंस है, इसलिए नथिंग अनयूजुअल, ये नॉर्मल बात है। तो अब ये राहुल गांधी, ये केजरीवाल, ये समाजवादी पार्टी वाले, अखिलेश यादव, ये अब इनको मिर्ची क्यों लग रही है? जब बीजेपी के लोग, बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है और अभिषेक बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, इन लोगों ने वो पॉलिटिकल हत्या करवाई है। आपको अंडे से प्रॉब्लम है भाई, कोई मारने के लिए नहीं आया, किसी ने आपके जानलेवा, हम आप रोते रहिए ड्रामा। आपने सही कहा, अभिषेक बनर्जी की बेइज्जती हुई और झूठ आप देखिए किस तरीके से वो कह रहा है कैमरे पे कि मेरे आंख में मार दिया पत्थर, मेरा आंख खुल नहीं रहा, और कैमरे में दोनों आंख खुले हुए हैं। न कहीं खून निकल रहा, न कहीं सूजन है, न कहीं चोट है, और आप कह रहे हो कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो गया। सर, सिर में चोट लगने का दावा किया है। देखिए, सिर में चोट करने का ही तो दावा कर रहे हैं, लेकिन खून तो नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से ये ड्रामा करके ये कल्याण बनर्जी, ये एक्टर है। मैं शुरू से कह रहा हूं, इसको जो टीवी सीरियल वगैरह में जाना चाहिए, बॉलीवुड में जाना चाहिए। बेकार जो है बना हुआ है ये, जिस तरह की मिमिक्री करता है, जिस तरह से वो, याद है आप लोगों को, ये मकर द्वार के बाहर ये धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट, उनकी मिमिक्री कर रहा था। तो ये मिमिक्री कर रही है आर्टिस्ट, देखिए कैसे रो रहा है। जिस समय ये चैलेंज कर रहा था तो उस समय तो बड़ा गुंडा बन रहा था, ये अभी रोने लग गए। दिक्कत क्या है, ये जहां जाएंगे लोग चोर चोर कहेंगे। और अब समस्या ये है कि ममता बनर्जी
अभिषेक बनर्जी के मुद्दे को लेकर के एक बड़ा ड्रामा, जैसे उसने नकली पैर तुड़वा करके पिछली बार चुनाव लड़े थे ममता बनर्जी ने, वो इस तरह से शी वांटेड टू प्ले इट आउट। तो हुआ ये कि भाई चोट नहीं आई, चोट आ रही होती 90 मिनट का पूरा वीडियो है, 90 मिनट का पूरा वीडियो है, ये पैदल चल रहे हैं, वहां पे लोगों को नमस्कार चमत्कार सब कर रहे हैं, टीवी पे बाइट भी दे रहे हैं, और जानलेवा हमला हो गया। सुगतो राय ने क्या कहा? सुगतो राय ने कहा कि वो सीआरपीएफ वाले बचा ले गए अभिषेक बनर्जी को, नहीं तो बड़ा कांड हो गया होता। सही बात है, अगर सीआरपीएफ नहीं होती, पुलिस नहीं होती वहां पे, तो क्या आप भीड़ से आप बच के निकल गए होते? तो धक्का मुक्की छीना झपटी यही सब हुआ, और ममता बनर्जी इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की। उनको लेकर के आया पहले अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल में जैसे ही डॉक्टरों ने देखा, वो सारा चेक वेक किया, वो बोले कि नहीं कोई माइनर चीज है, इसमें एडमिट कराने की आवश्यकता नहीं है। और क्या दिया? पैन 40, वो पेन किलर एक दे दिया कि भाई कुछ ब्रूजेस वगैरह हैं, वो नथिंग बिग, कहीं कोई सूजन नहीं है। भाई आंख में मार दिया, हेलमेट पहने हुए आंख में मार दिया, कोई चोट नहीं। और अंडे से कितना ही चोट लगेगा? लोग जो है टमाटर मार रहे थे, अंडे मार, ये बेइज्जत करने के लिए मार रहे थे, आपको कोई शारीरिक नुकसान करने के लिए नहीं। अब जब ममता बनर्जी को ये मालूम चला कि भाई ये तो वहां पे डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया कि नो सीरियस इंजरी, और पैन 40 जो है वो दे दिया, पेन किलर, और उसको कहा कि भाई घर जाइए, को आपको कोई ऐसा चोट वोट है नहीं। फिर वहां से इन्होंने ड्रामा किया, तो वहां से वो एक और हॉस्पिटल है रूबी हॉस्पिटल, वहां लेकर के गई। अब वहां का वीडियो बाहर आ गया, वहां का वीडियो ये बाहर आ गया कि ममता बनर्जी ये कह रही थी कि भाई इसको आईसीयू में जो है भर्ती कराओ, ताकि कुछ पट्टी वट्टी लगा करके ये कहें कि भाई आईसीयू में है, मरने वाला है। जैसे ममता बनर्जी ने कहा था ना कि पैर टूट गया, पैर टूट गया, जो पिछली बार, और इतना बड़ा प्लास्टर लेकर के घूम रही थी। तो वो सिंपैथी क्रिएट करने के लिए ममता बनर्जी ने ड्रामा वहां शुरू किया। शी ट्राइड टू प्रेशराइज द डॉक्टर्स कि भाई आप जो है इनको ले लें। लेकिन तब तक क्या हुआ कि जो अपोलो का और रूबी का दोनों का जो प्रिस्क्रिप्शन था, डॉक्टर ने जो लिख करके दिया, वो बताया कि नहीं कोई छोटी मोटी चोट लगी है, कोई इतना बड़ा चीज नहीं है, कहीं कोई शरीर में सूजन नहीं है, कहीं कोई हड्डी में कोई चोट नहीं आई है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। आप खामखा इसको आईसीयू में क्यों भर्ती करवाना चाह रहे? भाई आईसीयू भर्ती करने के लिए कुछ सारे पैरामीटर्स फिट है, वो सारी चेकअप के बाद तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया। और जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो ममता बनर्जी बिफर पड़ी। हालांकि जब उनको ये खबर मिली, जब मीडिया वाले जब उनके पास गए, तो शी वाज शेकिंग, कांप रही थी, क्योंकि पूरी खबर नहीं आई थी कि अभिषेक बनर्जी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वहां भीड़ लोगों ने घेर लिया था। तो वो एक तो शी वाज इन शॉक। लेकिन जब ये मालूम चल गया कि वो बाहर आ गया है, सब कुछ ठीक है, तब शी वांटेड टू क्रिएट अ सिंपैथी कि भाई मेरा ये जो अभिषेक बनर्जी जो है वो आईसीयू में है, और फिर ये ड्रामा और तमाशा ये करना की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ही इज हेल्दी एंड हार्टी, कोई दिक्कत नहीं, आप इनको घर लेकर के जाइए। भाई कोई मरीज बीमार होगा, चोट गहरा होगा, तभी तो वो आईसीयू में रखेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं, डॉक्टर्स जो है वो बीजेपी के कहने के ऊपर ये सारी चीजें हो रही है। तो ये भी ड्रामा जो है वो खत्म हो गया। अब जब अभिषेक बनर्जी को चोर चोर कहा जा रहा है, ममता बनर्जी को हाईकोर्ट में वकीलों ने चोर चोर कह दिया, तो ये बरखुरदार ये क्यों निकले बाहर जा रहे शेर बनने के लिए? है ना, आप शेर बनने के लिए निकले तो लोगों ने आपको चोर 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 कहने कह दिया। और कोई शायद पत्थर वगैरह चला, वो तो वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन ये लोग बड़े तेज तर्रार एक्टर हैं। ये कल्याण बनर्जी ही शुड गो, बंगाली फिल्म वगैरह में आजकल एक्टर्स लोगों की कमी हो गई है, इसको भेज देना चाहिए वहीं पे। देखिए कैसे जमीन पे लेटा हुआ है ना। जब ये सारी चीजें हो गई तो ये मामला जो है अब एक ही इसका निष्कर्ष निकल रहा है, ममता बनर्जी की टीएमसी की बेइज्जती और घोर बेइज्जती। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, दिस साइकिल ऑफ वायलेंस इट मस्ट स्टॉप। यू हैव प्रूवन द पॉइंट कि चलो भाई आपने कह दिया, जनता आप कैट कॉल्स कीजिए, चोर चोर कहिए, उसी में ये शर्मा जाएंगे। ये धक्का मुक्की अंडा वायलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो चेन ऑफ वायलेंस जो है उसको रोकना चाहिए, और शुभेंदु अधिकारी को उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो इस तरह का हिंसा को, क्योंकि आप इसको बढ़ावा देंगे
तो फिर बाकी भी जो है समाज जो है जो बदलाव के लिए किया गया, ये गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, साइकिल ऑफ वायलेंस खत्म करने के लिए लोगों ने आपको वोट किया है, तो इट मस्ट स्टॉप। ये लोग तो विलन है ही, समाज की नजरों में विलन बन ही गए, लेकिन अब इनको इस तरह से पीट देना, इस तरह से धक्का मुक्की करना कोई आवश्यकता नहीं है। जहां जाए आप पीछे से चिल्लाइए ना भाई चोर चोर, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सिर्फ कैट कॉल्स करेंगे उसी में इनकी पूरी इज्जत उतर जाएगी। धक्का मारने से क्या होगा, हमला करने से क्या होगा, दे विल गेट एडिशनल पॉइंट। तो शुभेंदु अधिकारी के पास ये जिम्मेदारी है, और मुझे लग रहा है कि कुछ जिम्मेदारी की वजह से 3-4 जो अभिषेक के कांड में जो लोग आए हैं उसमें 4-5 लोगों को पकड़ा भी गया है। उन लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को संभालने की भी आवश्यकता है कि ये मारपीट छोड़ के आप डेमोक्रेटिक तरीके से काले झंडे दिखा सकते हैं, आप चोर चोर कह सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं। तो ये जो है इस वक्त की जो पूरी कहानी इस वायलेंस को लेकर के है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राजनीतिक हिंसक झड़प अभी भी बंगाल में देखने को मिल रही है। कल्याण बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हुई है, हमला किया गया है, इसको लेकर अब एक नया बवाल शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इस मामले को राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद उनकी खुद की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी।